आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर यानी सीपेक से कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। इस वीडियो में हम अंदाजे नहीं लगाएंगे बल्कि फैक्ट्स और कैलकुलेशंस की मदद से एक एक प्रोजेक्ट की इब्तिदा से कंप्लीशन तक जॉब क्रिएशन कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। और इस वीडियो में हम इसकी तफसील बता देंगे कि इस प्रोजेक्ट में कितने % पाकिस्तानी और कितने % चाइनीज काम कर रहे हैं या करेंगे या आइंदा के प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर सीपेक के मुतालिक कहा जाता है कि ये इस खिते में गेम चेंजर साबित होगा। इस स्टेटमेंट के पीछे एक बड़ी वजह यही जॉब क्रिएशन भी है। सीपेक के जॉब क्रिएशन को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि इसमें कितने सेक्टर्स हैं। इनको आसान तरीके से समझने के लिए हम सीपेक को 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनमें सबसे पहला सेक्टर है पावर सेक्टर, दूसरा सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 मजीद सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें रेलवे एक सेक्टर है और दूसरा सेक्टर है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद सीपेक में जॉब्स क्रिएशन का सबसे बड़ा सेक्टर है इंडस्ट्रियल जोन का सेक्टर। इंडस्ट्रियल जोन्स में भी 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक वो इंडस्ट्रियल जोन्स जिनमें चाइनीज इंडस्ट्रीज लगेंगे और दूसरे वो तमाम जोन्स जो पाकिस्तान अपने इंडस्ट्रीज को लगाएगा। ये जो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज होंगी, इनका मेन टारगेट यही होगा कि ये लोकल इनपुट्स को यूटिलाइज करें और एक्सपोर्ट को बढ़ा दें, क्योंकि जो दूसरे इंटरनेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, इनकी कोशिश होती है कि वो अपनी इन इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करते हैं। सीपेक के अंडर आज की डेट तक टोटल 44 बड़े प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल हो चुकी है और इनमें से 11 बड़े प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं और 26 प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो चुका है। और एक अंदाजे के मुताबिक इन 26 प्रोजेक्ट्स का 33% काम मुकम्मल हो चुका है। अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, इनमें 2,35,000 पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। सीपेक जॉब्स से मुराद वो जॉब्स हैं जो सीपेक से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अगर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट या जॉब्स को भी इसमें शामिल करें तो ये फिगर तकरीबन 3 लाख क्रॉस करेगी। अब करते हैं कुछ कैलकुलेशन, जिससे हम ये बता देंगे कि सीपेक से कितने जॉब्स क्रिएट होंगे। अभी तक जो जॉब्स क्रिएट हुई हैं, इनमें से 70,000 पावर सेक्टर में जॉब क्रिएट हुई हैं और 1,60,000 बाकी के तमाम प्रोजेक्ट्स में क्रिएट किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में कराकरम हाईवे या KKH में 8,500 जॉब क्रिएट हुई थी। इनमें से 1,500 सीपेक जॉब जो KKH में क्रिएट हुई थी, इन पर चाइनीज एम्प्लॉयड हैं और 7,000 जॉब्स पर पाकिस्तानियों को अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा सीपेक के तहत पेशावर कराची मोटरवे में 18,600 जॉब क्रिएट हुई, जिनमें से 600 जॉब्स पर चाइनीज को अपॉइंट किया गया है और 18,000 जॉब्स पर पाकिस्तानियों को अपॉइंट किया गया है। और अभी गवादर समेत दूसरे प्रोविंसेस में मजीद हाईवेज अंडर कंस्ट्रक्शन है और तमाम हाईवेज में भी 90 और 10% से भी कम का रेशो है। और इन हाईवेज में अब तक टोटल 5,378 मजदूरों और ऑफिशियल्स ने काम किया है, जिनमें से सिर्फ 378 चाइनीज थे और बाकी 53,000 पाकिस्तानी वर्क फोर्स इस्तेमाल की गई। अब आते हैं रेलवे के सेक्टर की तरफ। सीपेक प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में 4 मेन रेलवे लाइंस पर काम किया जा रहा है या अनकरीब इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होने वाला है और रेलवे में भी कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं या होने वाले हैं। रेलवे के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 किलोमीटर के लिए 10 मजदूरों की जरूरत होती है। पाकिस्तान में नॉर्मली इससे ज्यादा मजदूरों को इस्तेमाल में लाया जाता है, मगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करके कैलकुलेट करते हैं। पाकिस्तान सीपेक के तहत ML1 169 किलोमीटर, ML का मतलब है मेन लाइन, ML2 1260 किलोमीटर, ML3 560 किलोमीटर और खुंजराब से हवेलियां रेलवे लाइन 682 किलोमीटर पर काम हो रहा है। अगर हम इन तमाम रेलवे के प्रोजेक्ट्स को सम करें तो टोटल लेंथ बनती है 4,219 किलोमीटर और इस टोटल की जो जॉब्स क्रिएशन है वो है 42,190। इनके अलावा आज की डेट में गवादर में तकरीबन 1,50,000 मजदूर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इन 1,50,000 में प्रोफेशनल्स शामिल नहीं है और मुस्तकबिल करीब में सिर्फ गवादर में 8 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी जब स्पेशल जोन्स के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जाएगा। एक मोहतात कैलकुलेशन के मुताबिक सीपेक प्रोजेक्ट से 1.6 मिलियन पाकिस्तान
पाकिस्तानियों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी। आज तक के लिए इतनी ही काफी है दोस्तों, इजाजत दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।